गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए आज हम लासा और मासा सीखते हैं, कैसे निकालते हैं लासा और मासा। ठीक है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न लासा और मासा से। तो लासा और मासा सीखते हैं। ठीक है, टॉपिक है हमारा लासा और मासा। पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्तक और मासा का होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम और इसे बोलते हैं एचसीएफ, लीस्ट कॉमन मल्टीप्ली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, इसमें पूछा है कि 24, 72 और 12 का एलसीएम कितना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं, मैं वो आपको बताता हूँ। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना होता है। अगर हमें लासा निकालना होता है तो हमें जिसके जितने भी गुणांक हों इसके सबके मल्टीप्लाई कर लेते हैं और वही इसका लासा हो जाता है। ठीक है, और चलिए मासा बाद में, पहले हम लासा कराते हैं एलसीएम। ठीक है, देखिए अभी देखिए कितने से कटेगा। सबसे छोटी संख्या से शुरू करते हैं काटना। ठीक है, तो 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 और 2 छंग 12। ठीक है, अब कॉमा लगा दीजिए, 2 छंग 12। ठीक है, अभी देखिए 2 से काट दीजिए, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 तियाँ 6। अब 2 से फिर काट दीजिए, 2 तियाँ 6, 2 नेम 18। 3 कटेगा नहीं, ये ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब ये 3 से काट दे रहे हैं, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3। ठीक है, अब ये 3 बचा यहाँ पर, इसे भी काट देते हैं। एक एक ऐसे ही लिखे रहेंगे, 3 एकम 3 और एक ऐसे उतार लेंगे। अब इसके जितने भी ये गुणांक हैं इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो देखिए गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, 24 तियाँ 72। तो इसका लासा कितना आ गया? 72। ठीक है, राइट आंसर हो गया इसका 72। ठीक है, उतार लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट्स करें कैसा लगा वीडियो। अगर कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 18, 12 और 22 का एलसीएम कितना है। ठीक है, इसमें 18, 12 और 22 का एलसीएम पूछा गया है। तो चलिए निकालते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। देखिए ऐसे करेंगे, 2 से काट दीजिए, 2 नेम 18, 2 छंग 12 और 2 एकम 2, 2 एकम 2। 3 से काट दीजिए अब इसे, 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6, 11 ऐसे ही लिख देंगे। 3 से काट दीजिए, फिर बाकी का सब ऐसे ही उतार देंगे जो कट नहीं रहा है 3 से। अब यहाँ देखिए 2 से काट दे रहा है और 11 ऐसे ही लिखा रहेगा क्योंकि 2 के पढ़े में 11 आता नहीं है। तो ये डायरेक्ट अब 11 से काट देंगे। ठीक है, 11 से, तो 11 एकम 11। ठीक है, एक बार में कट गया। अब इनकी जो जितने भी गुणांक आए हैं इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 2 तियाँ यहाँ लिख लेते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 11। ठीक है, तो इधर देखिए 2 तियाँ 6, 6 तियाँ 18, 18 दूनी 36, 36 की गुणा 11 से कर दीजिए। तो देखिए 11 छंग 66 के 6 हासिल 6, 11 3 33 और 6 39। तो इसका एलसीएम कितना आ गया?
96 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब मासा सिखाते हैं। ठीक है, लासा तो आप लोग सीख गए होंगे निकालना, मासा देखते हैं अब मासा कैसे निकालते हैं। मासा बहुत ही सरल है और परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मासा देखते हैं अब। हैं मासा 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 पूछा जाता है कि मान लीजिए जैसे पूछ रहा है, प्रश्न दे रखा है, प्रश्न दे रखा है कि 18 और 24 का मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, मासा ज्ञात करनी है तो कैसे निकालेंगे, पहले हम अलग अलग निकल लेते हैं इनको। ठीक है, ये जैसे अब मैं आपको बता दूं कि मासा जो है दो तरीके से निकाल सकते हैं हम। ठीक है, एक होता है भाग विधि। ठीक है, मासा दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला हो गया भाग विधि। ठीक है, भाग विधि हो गया, और दूसरा हो गया गुणन विधि या गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि बहुत ही इजी आंसर है। तो देखिए अगर हम भागफल की विधि से निकालें, भाग विधि से, तो कैसा है, जो छोटी संख्या हो उससे मतलब पहली संख्या से बड़ी संख्या को या फिर छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं। ठीक है, तो 18 से अगर 24 को भाग देंगे हम तो 18 एकम 18। ठीक है, कितना बचा, 6 बचा। अब 6 से 18 को भाग दे दिए, ये वाला यहाँ आ जाता है। ठीक है, अब इससे बार 6 तियाँ 18। अब देखिए 3 पूरा कट गया, तो इसका यहाँ जो ये वाला होता है वही इसका आंसर हो जाता है, ये वाला। ठीक है, तो ये इसका HCF कितना आ गया, 6। ठीक है, चलिए गुणनखंड विधि से देख लेते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से अलग अलग लिखते हैं ना। ठीक है, अलग अलग अब ये रब कर देते हैं। ठीक है, देखिए अब 2 से काट देंगे, अब 2 से काट देंगे। देखिए 2 निम 18, 3 से 3 तियाँ 9, 3 से काट दीजिए 3। ठीक है, अब यहाँ पे 24 का निकाल लीजिए, बोला है ना 18 और 24 का निकालना है, तो 24 का अलग निकाल लेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से काट दीजिए, 2 छंग 12, 2 से 2 तियाँ 6। ठीक है, 3 एकम 3। अब इसके अलग अलग, अब चलो यहाँ पे ये रफ कर देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा भाग विधि। अब ये गुणांक अलग अलग लिख लेते हैं। 18 के गुणांक कितने हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3, यही तो है इसके गुणांक। और 24 के गुणांक लिख लीजिए, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, तो इन दोनों में जो सेम संख्या हो, जैसे 2 और 2 मिल गया, 3 और 3 मिल गया, तो इनकी गुणा कर देते हैं जो मैच हो रहा है। तो कितना आ गया इसका, 2 तियाँ 6 आ गया। अब बाकी जो बचा होता है, ठीक है, जो बचा होता है उनकी गुणा कर देते हैं। ठीक है, 3 बचा, 3 लिख लिया, गुणा 2 बचा, 2 लिख लिया, कितना बचा, 2 2। ठीक है, अगर एलसीएम निकालना है, ये एलसीएम का रूल है। ठीक है, और हमें अगर निकालना है HCF, तो उसमें जो दो संख्या दी हैं जो मैच कर रही हैं वही वाली, तो इनका 2 और 3 मैच कर रहा है, तो इसका मतलब HCF हो जाएगा 6, 2 3 6। अगर हमें एलसीएम निकालना है यहीं से, तो इन सब की गुणा कर देते हैं। ठीक है, जो अगर सेम आ रहा है, कॉमन आ रहा है दोनों में, तो उनको एक एक बार लिख लेते हैं, तो HCF आ जाता है। अगर उनका एलसीएम निकालना होता है तो जो बचे हुए होते हैं वो भी शामिल कर लेते हैं और उनकी गुणा कर देते हैं, तो एलसीएम आ जाता है। ठीक है, तो इसका अगर HCF निकालना हो, HCF की बात करें, तो इसका कितना आ गया, 6 आएगा। देखिए 2 गुणा 3, तो बराबर कितना है, 6। अब भाग विधि से भी मैंने आपको बताया था कि 6 आया था। ठीक है, तो इसका HCF कितना हो गया, 6। ठीक है, अब 3 डिजिट में दे देता है कभी कभी कि 3 डिजिट में निकालिए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका HCF कितना आ गया, 18 और 24 का 6 HCF। ठीक है, अगर आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी
डाउट लगे तो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 कि 18, 36 और 108 का मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मासा क्या हमें ये ज्ञात करना है। तो अब 3 डिजिट में दे रखा है। ठीक है, तो 3 डिजिट में कैसे निकालेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहले सबसे पहले 2 संख्या ले लेते हैं। ठीक है, 2 संख्याएं ले लेंगे, जो छोटी संख्या होगी उससे बड़ी संख्या को भाग दे देंगे। ठीक है, हमने 36 को भाग दी। ठीक है, तो 18 तियाँ 18 दूनी 18 दूनी 36 होता है, तो 2 वाल से डाल दे। ठीक है, 18 दूनी 36, तो पूरा कट गया। तो अब ये तो 18 36 खत्म हो गया, बचा यहाँ पे 18 ही है ना अभी। तो 18 से अब 108 को भाग देंगे। ठीक है, तो देखिए 18 18 छंगा 108। ठीक है, तो ये भी पूरा कट गया। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा 18। 18 इज राइट आंसर। ठीक है, अगर आप निकाल रहे हो तो कमेंट में बता सकते हो कि आंसर कितना आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है 16, 36 और 112 का मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, 16, 36, 112 का मासा ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए देखिए, अब 2 संख्या ले लेते हैं। ठीक है, 2 संख्या, अब छोटी संख्या जो होती है उससे हम बड़ी वाली संख्या को भाग देते हैं। 16 से 36 को भाग दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 16 36 को भाग दो, 16 एकम 16, 16 दूनी 32 आ गया। अब बचे कितने, 4 बचे। अब 4 से यही संख्या यहाँ पे आ जाएगी। मैंने आपको पहले वाले सवाल में बताया था कि यही संख्या यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब यहीं पे देखिए 4 चौक 16 आ गया, पूरा कट गया। तो अभी तो यहाँ 4 ही चल रहा है, तो अभी 4 है। ठीक है, अब 4 से ही हम 112 को देंगे। तो देखिए 4 दूनी 8, कितना बचा 3। अब 2 उतार लीजिए, तो 4 अट्ठे 32, ये भी पूरा कट गया। तो इसका HCF कितना हो गया 4। ठीक है, अगर आप लोगों ने सही निकाला है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सक्सेस GS बाय चंद्रसेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप लोग, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न। ठीक है, लासा और मासा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12, 38 और 72 का मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे मैंने आपको बताया कि 2 संख्याएं पहले लेते हैं। ठीक है, 2 संख्या लेंगे, जो छोटी संख्या होगी उसी से हम बड़ी संख्या को भाग करेंगे। ठीक है, तो कितनी बार चलेगा, 12 तियाँ 36, कितना बचा 2 बचा। अब 2 से यही 12 यहाँ पे आ जाएगा फिर। ठीक है, 2 छंग 12। ठीक है, तो अभी आ गया 2 है अभी यहाँ पे HCF। तो 2 से ही हम नेक्स्ट जो तीसरी संख्या होती है 72, ये उतार ली। अब देखिए इसी से इसको भाग कीजिए, 2 तियाँ 6, 1 बचा, 2 उतार लिए, 12 हो गया, 2 छंग 12। ठीक है, तो इसका HCF कितना आ गया 2। ठीक है, ये तो हो गई हमारी भाग विधि। ठीक है, तो HCF कितना आ गया 2। चलिए आपको गुणनखंड विधि से सिखाते हैं कि कैसे मासा निकालते हैं। ठीक है, चलो तो यही क्वेश्चन ले लेते हैं कि भाग गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं आंसर। 2 आ रहा है ना इसका। अब देखिए कैसे आएगा 2, अभी बताते हैं आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि अब कैसे निकालना है हमें 12, 38 और 72 का। तो हम अलग अलग इनके गुणनखंड निकालेंगे। तो 12 का निकाल लेते हैं पहले।
दो छंग 12, 2 से 2 तियाँ 6, 3 एकम 3। ठीक है, अब इधर देख लीजिए 38 का निकाल लीजिए हम। 2 से 2 एकम 2, 2 निम 18, 19, 19 से ही कटेगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, तो 19 एकम 19। अब 72 का देख लीजिए, 2 तियाँ 6, 2 छंग 12, 2 से काट लीजिए। ठीक है, तो 2 एकम 2। ठीक है, अब 2 अट्ठे 16, 2 से काट लीजिए, 2 निम 18, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। ठीक है, अब इनके गुणनखंड अलग अलग करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 12 लिख लिए, 12 के गुणनखंड ऐसे लिख लिए, कितने हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, और 38 का गुणांक कितना है 2 गुणा 19। ठीक है, क्रम से लिखते जाएंगे। 72 का जितने भी गुणांक है वो लिख देते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो इसका देखिए इन तीनों में जो संख्या कॉमन होगी वही इसका HCF होगा। ठीक है, और कोई संख्या मैच कर रही है नहीं कर रही है, इन दोनों में 3 कर रही है लेकिन इसमें 3 है ही नहीं, तो इसका HCF कितना आ जाएगा 2। ठीक है, ये रही दूसरी विधि यानी कि गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि। ठीक है, तो ये आपका 2 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई भी त्रुटि हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4। क्या पूछ रहा है कि 16 और 38 और 128 का मासा। ठीक है, तो भाग विधि आपको बता चुके हैं हम। ठीक है, तो ये भी हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं। ठीक है, तो पहले 16 के अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे सबके। तो 2 से काट लीजिए, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 38 के निकाल लेते हैं, सॉरी 36 है। ठीक है, तो 36 लिख लेते हैं। तो ये 2 से 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16 होगा, 2 से 2 निम 18, 3 से काट दीजिए, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। अब 128 के निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 से काट दीजिए, 2 छंग 12, 2 चौका 8, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, तो अब अलग अलग इनके गुणनखंड लिख लेते हैं। 16 के कितने हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 हो गया। अब 36 के देख लीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, और 128 का कितने हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार दिया है। ठीक है, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब ये देख लिए इन तीनों में कॉमन जो है इसका वही HCF हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कॉमन 2 लग रहा है हमें। ठीक है, एक और 2 लग रहा है, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो 2 का नहीं बनेगा। इसमें 3 है तो इन दोनों में 3 नहीं है। ठीक है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, इन दोनों को एक ही बार लिख लेते हैं, 2 × 2 इक्वल टू 4। इसका मासा कितना आ जाएगा 4। ठीक है, मासा को ही HCF कहते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर समाप्त करते हैं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5। चौबीस, 64 और 122 का मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप भाग विधि हम आपको बता चुके हैं, तो चलिए भाग विधि और गुणनखंड दोनों विधि एक साथ देख लेते हैं। और आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई त्रुटि पाई जाए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, जिससे हम आपकी समस्या का समाधान अगले वीडियो में कर सकें। भाग विधि से देख लेते हैं। तो जो छोटी संख्या होगी उसी से हम पहले दो संख्या ले लेते हैं। ठीक है, जो छोटी संख्या होगी उसी से बड़ी संख्या को भाग देंगे। तो 64 को भाग दीजिए। ठीक है, तो 24 दूनी 48 चला जाएगा। ठीक है, कितना बचा? 6 बचा, 1 16 बच गया। ठीक है, अब 16 से ही ये संख्या यहाँ आ जाएगी 24 ऐसे। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए कितनी बार चला जाएगा, 16 एकम 16, कितना बचा? 14, इधर से एक डायली, 14 में से 6 गए, 8 बचा। अब 8 से ही 16 ये इधर आ जाएंगे। अब ठीक है, 16 आ गया, 8 दूनी 16, तो इसका 8 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया। ठीक है, और अभी हमारे पास एक संख्या और दे रखी है 122, तो इसी 8 से 122 को भी भाग करेंगे। ठीक है, 8 एकम 8, 4 बचा, 2 तारे, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 2 बचा। अब इसी 2 से ही, क्योंकि नेक्स्ट संख्या हमारे पास है नहीं, तो अब यही 8 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 से 2 चौक 8, पूरा कट गया। तो हमारा HCF कितना आएगा? HCF आ गया 2। ये आया है हमारा भाग विधि से। ठीक है, अब नेक्स्ट वो गुणनखंड विधि से कराते हैं। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो अब यही क्वेश्चन हम गुणनखंड विधि से करते हैं। ठीक है, देखिए 24 और अलग अलग गुणनखंड निकाल लेंगे इनके, गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणन विधि। ठीक है, तो देखिए 2 एकम 2, 2 सत्ते, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 से 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3। अभी 64 की देख लीजिए, 64 के अलग निकाल लेंगे। 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, तो अब बचा 122, 122 के भी गुणनखंड निकाल देते हैं। 2 छंग 12, 2 एकम 2। ठीक है, 61 किसी के पाड़े में नहीं आता है, तो 61 जो है 61 से ही कटेगा एक बार में। अब इनके अलग अलग गुणनखंड लिख लेते हैं। 24 के गुणनखंड कितने हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3। अब 64 के गुणनखंड कितने हैं? 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब 122 का कितना है? 122 के गुणनखंड लिख लेते हैं। 2 गुणा 61। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि तीनों में केवल 2 संख्या मैच कर रही, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2। मैंने आपको भाग विधि से भी सिखा दिया कि इसका HCF 2 ही आएगा, और गुणनखंड विधि से भी सिखा दिया तो 2 ही आएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट हो तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सक्सेस GS बाई चंद्रसेन। धन्यवाद। चलिए हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।